हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपीएसआई एग्जाम 2026। ठीक है, आप सभी को पता है एग्जाम हो चुका है एंड 15 मार्च को आप सभी का पेपर था। एंड मैंने भी आप सभी को बताया कि मेरा 14 को पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, 2 शिफ्टों में मतलब आपका 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, 2 दिन पेपर हुआ है। तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ऑफिशियल आंसर की आपको कब तक देखने को मिलेगी। एंड आपने जैसे कि यूट्यूब से आंसर मिला ही लिया होगा या फिर गूगल से सर्च करके आपने आंसर मिला लिया होगा। मेरा स्कोर कितना रहा है, जैसे कि हमने अभी तक तो नहीं मिलाया था लेकिन अब तो मिला लिया, तो हम अपना स्कोर भी बता देते हैं कि मेरा स्कोर कितना रहा है। आगे फिजिकल के लिए क्या रनिंग के लिए क्या चीज़ें प्रोसेस रहेंगी एंड कितना टाइम आपको मिलेगा। आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का एग्जाम जो है कैसा रहा है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड था या फिर क्या है मीडियम था या फिर आपका बहुत ज़्यादा इजी था। सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। एंड जैसे कि हमने आपको अपने सेंटर भी बताया था कि क्या चीज़ें हुई थी, लेकिन मैंने भर्ती बोर्ड को मैसेज भी किया था, जो चीज़ें आपको मैंने दिखाई भी थी तो आप लोगों ने आवाज़ तो नहीं उठाई। तो आप लोगों ने बस ये कह दिया कि मैम आप अपना चैनल मत बंद करिए, इस चैनल बंद हो जाएगा। देखिए, एक स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाना बहुत ही हमें लगता है चीज़ें अगर गलत आपके सामने हो रही है, अगर आप उस चीज़ में जा रहे हो, वो भी पुलिस की भर्ती में जा रहे हो, सोच सकते हो, और आपकी आंखों सामने गलत हो रही, तो आप कैसे देख सकते हो। आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, क्योंकि हमारे सामने जो हुआ, ठीक है, जबकि मेरे वहाँ का कैमरा भी लगा था। एंड अगर आप पेपर खुला पा रहे हो तो उसका लिफाफा ओपन है, ठीक है, तो आपके मन में क्या चलेगा, यही चलेगा कि आवाज़ उठानी चाहिए भाई, पेपर कैसे खुला, जबकि आप एक्सपीरियंस बच्चे हो, क्योंकि इतना पेपर आपने दिया है। कहीं भी आपको पूरा पेपर अगर ऑफलाइन होता है तो पूरा इस तरह से दिखाया जाता है कि देखिए भाई पेपर पूरी तरह से बंद है, जब तक आप उसको लेजर या फिर आप सीजर से कट नहीं करते हो तब तक ये पेपर नहीं खुलता है। ठीक है, तो उसका लिफाफा ओपन था, जो हमने आपको उसमें मैंने पोस्ट भी किया था कमेटी पोस्ट, तो हमने आप सभी को मैसेज भी दिखाए थे कि मैंने मैसेज किया है, ईमेल वगैरह भी किया था, तो भाई भर्ती बोर्ड ने कोई भी मैसेज रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब ये तो मुझे नहीं पता कि पेपर पूरी तरह से लीक हुआ है या लिफाफा कैसे फटा, लेकिन हम तो, आप खुद समझदार हो, आप सभी लोग समझदार हो, तो ये तो आप लोग जैसे कमेंट किए तो उस पर मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि एक जिस पोस्ट में जा रहे हो उस तरह से आप कमेंट कर रहे हो कि मैम आप इस तरह से मत बोलिए। भाई हमारे सामने, हमारे आंखों सामने हो रहा, वो भी मैं एक यूट्यूब टीचर हूँ और यूट्यूबर हूँ, तो भाई अपनी आवाज़ तो उठाना। देखिए, हमको चीज़ें डर नहीं लगती, अगर आप सच हो, ठीक है, सच में कह रहे हो तो डर नहीं है भाई। देखिए, जाके कैमरा देखिए, वहाँ के सारे स्टूडेंट को बुलाइए, देखिए अगर आप सच में सच पे बिलोंग करते हो, सच आप सुनते हो, तो भाई सच से तो डर नहीं लगता, झूठ बोलना तो डर लगेगा ही। तो वो चीज़ें मैंने किया, कोई भी रिप्लाई वाला नहीं आया है। अब भाई हमको भी ऑफिशियल आंसर की ही वेट है, तो भाई देखिए कितना कट ऑफ जा सकता है, ये हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दों पे। ठीक है, तो देखिए, मैंने कहा था उस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्यूज के लिए मैम बना दिए हैं, भाई जब कुछ सब कुछ रियल मैंने बताया है आपको। देखिए, व्यूज के लिए ये सब तो मैं भर्ती बोर्ड को कभी बदनाम नहीं करूंगी कि मैं व्यूज के लिए चीज़ें करूंगी। ठीक है, ये आप खुद समझदार हो और इतना तो मैं भी जानती हूँ इन चीज़ों का। अगर मैं फर्जी अगर अफवाह फैलाएंगे तो उसकी सजा भी क्या हो सकती है, सभी को पता। वो भी मैं एक लड़की हूँ, तो लड़की होके तो इतना तो मुझे थोड़ा तो डर होना ही चाहिए कि ये चीजें ना बोली जाए। लेकिन अगर आप सच बोल रहे हो तो चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, तो आप बोल सकते हो, अपनी आवाज उठा सकते हो। ठीक है, इतना तो आप मैच्योर हो ही चुके हो। और ये चीजें अगर जिस भर्ती में आप जा रहे हो तब तो पक्का आपको आवाज उठानी ही है। तो हमने कहा तो उस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट शेयर करिएगा, ताकि और बच्चों को पता, ताकि भर्ती बोर्ड को वो तक मैसेज पहुंचे। अगर जो मैंने मैसेज किया नहीं तो वीडियो के थ्रू ही देखे, कम से कम कार्रवाई तो होनी चाहिए, कम से कम ये चीजें होनी चाहिए कि चलो वहां पे हुआ ही क्या था। जो लिफाफा उसका पूरी तरह से ओपन था, देखिए लिफाफा ऐसे नहीं खुलता है, क्योंकि इतनी जगह से वो चेक करके आता है पेपर, तो ऐसे तो लिफाफा नहीं खुल सकता है। ठीक, चलो ये छोड़ो, है बात, ये तो हो चुकी है। अब हम जो चीजें मुद्दे पे आए हैं वो हम बात कर लेते हैं। देखिए,
हाँ, ये जो पेपर हुआ था मेरा 14 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, तो मैंने एक्चुअली आंसर मिला लिए हैं। तो अभी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो ये सब बच्चे बोल रहे हैं, मतलब ये जो मैंने सुना है 23 मार्च तक की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो आप उसमें मिला सकते हो। एंड जैसे कि अभी आपकी 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो नॉर्वेशन तो तय है। एंड पेपर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट आप कह सकते हो। एंड अगर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो कट ऑफ आपका जैसे सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो भाई देखिए 160 क्वेश्चन आपके थे, नेगेटिव मार्किंग थे नहीं। एंड आपके जैसे 400 मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स आपका 400 का था, ठीक है। मतलब आप अगर 2.5 क्वेश्चन, मतलब 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग, और 160 क्वेश्चन आपको करने थे 2 घंटे में। तो पेपर करने में मतलब आपको जी के जो है थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, मैथ में ज़्यादातर कैलकुलेटर क्वेश्चन थे, एंड रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत टाइम लगे रहा था। ओके, तो देखिए इसका जो पेपर तो था, मतलब मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं कह सकते हो। एंड तो इसकी कट ऑफ जैसे सेफ स्कोर कितना रह सकता है, तो देखिए सेफ स्कोर अगर आपका जो है 400 में अगर आपका 300 मतलब बॉयज हो, मेल हो, जनरल में आ रहे हो, तो 310 320 अगर मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। ये आपके 400 में मैं बताए हैं, मतलब जो आपका स्कोर है, ठीक। अगर क्वेश्चन के थ्रू हम बताएं कि मतलब 160 में कितने होने चाहिए, तो 160 में आपके 125 130 समथिंग है, तो आप बिल्कुल सेफ हो उसमें। मतलब आपको रनिंग करने की, मतलब आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए रनिंग करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा काफ़ी, मतलब आपको रनिंग, देखिए गर्ल्स की भी रनिंग अलग है एंड बॉयज़ की अलग रनिंग है। बॉयज़ को ज़्यादा दौड़ना है, गर्ल्स को कम दौड़ना है। तो भाई रनिंग आप लोग अपनी क्या है, मतलब करते रहिए। अगर इतना मार्क्स आ रहा है, फिर आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रनिंग के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। एंड 23 तारीख तक की अभी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तब आप सभी मिला लीजिएगा कि आंसर के आपके क्वेश्चन, मतलब कितने, मतलब क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड रिजल्ट की अगर बात करते तो वही बोला गया कि अप्रैल तक की आपका रिजल्ट आएगा, तो अभी इतना जल्दी तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। मार्ट था एंड सदाचारी, तो इसमें जो पंडित है, तो उसको थोड़ा विवादित क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में सभी को कॉमन मार्क्स मिल सकता है कि पंडित कैसे लिख दिया। तो ये चीजें भाई, ये तो थोड़ा विवाद अभी चल रहा था इन चीजों पे, तो भाई इस पे थोड़ा आपको कॉमन मार्क्स मिल सकता है। ये भाई पेपर था मेरा, ठीक है। तो देखिए अभी जो मैंने मिलाए हैं क्वेश्चन, तो अभी जो ऑफिशियल आंसर की आती है तो फिर से मिलाऊंगी, तब हमको संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि अभी तो ठीक ठाक आ रहे हैं यूट्यूब से, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं मिला लो तब तक नहीं लगता है कि अभी तक मतलब वो चीज़ रियल मार्क्स है, ठीक है। तो भाई देखिए आप लोग थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, फिर आपका जो है रिजल्ट, एंड आपका 23 मार्च तक की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, एंड रिजल्ट आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है। एंड अगर वो जो भर्ती बोर्ड जल्दी करती है तो ओके। तो आप लोग क्या है, अपनी क्या है फिजिकल के लिए तैयारी करिए। एंड रनिंग आप लोग भाई अभी से, अगर आप, मैंने बता दिया कि इतना स्कोर होना चाहिए, तो आप दौड़ना शुरू कर दो। गर्ल्स अगर बात करते हैं, गर्ल्स में 120 से 120 115 मार्क्स है, तो आप बिल्कुल दौड़ सकते हो, या 125 तक की भी है तब भी आप दौड़ सकते हो। गर्ल्स का थोड़ा कम जाता है एंड बॉयज़ का थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब देखा जाए कितनी कट ऑफ जाती है, वो तो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देख लिया होगा, तो भाई आपको कट ऑफ से हमें लगता है थोड़ा बहुत बचना भी चाहिए, मतलब नहीं देखना चाहिए ज़्यादा वीडियो कट ऑफ की, क्योंकि ये चीज़ें किसी को नहीं पता रहती कि कितनी जाएगी। लेकिन हाँ, उसके आसपास वो बताते हैं, तो उसके थ्रू ही आपके आसपास तरह ही जाती है। जैसे मैंने बताया कि 130, मतलब अगर 400 की बात कर लेते हैं, तो 230 आपके समथिंग, सॉरी 300 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, 330 300 इतने, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई इतना तो आप सोच ही सकते हो, इतना जा ही सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एंड अगर आप लोग अपने मार्क्स जरूर कमेंट में बताइएगा, आपकी कितना स्कोर बना है, एंड तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है, तो उस बात के लिए आप एग्री हो या नहीं, तो मतलब मेरा तो काम है, मतलब अपना आवाज़ उठाना, तो मैं अकेले ही उठा रही हूँ। कुछ होगा तो देखते हैं, नहीं होगा तो फिर जैसे आप लोग जी रहे हो वैसे तो हम भी फिर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।